वेलकम यू गाइस इन वीकॉनसेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ACL का मेरा 6 पार्ट है जिसको मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और आई बिलीव कि आपने 5 पार्ट देख लिया होगा। और ये 6 पार्ट में मैं आपको लैब करवाने जा रहा हूँ। इसमें हम ये देखने जा रहे हैं इसका लैब होगा कैसे एंड एट द सेम टाइम इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो हमने पढ़ा उसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का प्रैक्टिकल होगा कैसे, राइट? बिकॉज हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर लिया कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होगा, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट होगा, टाइम बेस होगा और नेम बेस एक्सेस लिस्ट पे हम डिस्कस करेंगे। बट गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है राइट नाउ अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि R1 राउटर R1 शुड नॉट हैव एनी एक्सेस टू राउटर R3। ये क्वेश्चन है और इसके बाद मैं पहले ये टोपोलॉजी आपको बताता हूँ कि क्या टोपोलॉजी हमने यहाँ बना रखा है। तो गैस यहाँ देखें तो इस टोपोलॉजी में 3 राउटर हमने लिया R1 R2 R3 और इसमें जो IP स्कीमा है उसमें एक हमने लूपबैक एड्रेस लिया 172.16.1.0। यहाँ स्कीमा है आपका 172.16.2.0 जो इसके बीच का नेटवर्क R1 और R2 को कनेक्ट करेगा, जहाँ पे 2.1 यहाँ पे हो जाएगा और 2.2 आपका इस नेटवर्क। सो यहाँ आई एम गोइंग टू टेक 2.1 और यहाँ हो जाएगा 2.2। ये अगेन लूपबैक एड्रेस है जो 172.16.3.0 जो यहाँ लूपबैक 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देखो तो 172.16.4.1 4.1 यहाँ पे हो जाएगा एंड 4.2 इस इंटरफेस पे हो जाएगा। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर मैंने आपको हेल्प करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए हमने कमांड को पहले लिख लिया है। दैट कमांड डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे क्या होता है और आई बिलीव कि वो आपको आता भी है। पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है एंड इसके बाद ये एक्सेस लिस्ट का कमांड है। सो IP एड्रेस कैसे यहाँ कॉन्फ़िगर हो रहा है वो भी मैं आपको अभी PDF फाइल जो है उसमें दिखाता हूँ एंड एट द सेम टाइम इस कमांड पे थोड़ा पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कमांड एक्सेस लिस्ट हम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी एक्सेस लिस्ट में पढ़ लिया कि जब स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की हम बात करते हैं तो क्लोज टू डेस्टिनेशन वो लगेगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि R1 शुड नॉट हैव एनी एक्सेस टू R3 मीन्स R1 R3 को ना ये पिंग कर सके, ना ये टेलनेट कर सके, ना किसी टाइप की सर्विस को यूज़ कर सके R3 नेटवर्क का, राइट गैस? तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है अगर R3 के नेटवर्क में जाने से हमें ब्लॉक करना है R1 को, तो ये मैं कहाँ कहाँ एक्सेस लगा सकता हूँ, ये पॉलिसी मैं कहाँ लगा सकता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बोलता है कि क्लोज टू डेस्टिनेशन आपको लगाना है। एंड दूसरा नंबर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई वी रिक्वायर्ड दिस स्कीम कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट क्लोज टू डेस्टिनेशन। ऐसा क्यों है, क्यों हमें डेस्टिनेशन के पास ही लगाना है? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी बन रहा होगा तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो सारा देख लेना, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लोज टू डेस्टिनेशन हम क्यों लगाने जा रहे हैं। आई बिलीव सबको क्लियर है जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी सबको मैं शुरू से थ्योरेटिकल पार्ट आपको एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूँ। आई बिलीव सबको क्लियर है कि हम क्लोज टू डेस्टिनेशन क्यों लगाने जा रहे हैं। दूसरा नंबर, मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ? इधर वी कैन इम्प्लीमेंट ACL एट दिस प्लेस और यू कैन इम्प्लीमेंट ACL एट दिस इंटरफेस। R2 का F0/1 पे आप लगा सकते हैं या R3 के F0/0 पे लगा सकते हैं एज पर टोपोलॉजी जो मैंने आपको बता रखा है। सो गैस यहाँ एक तो हुआ डेस्टिनेशन पे लगाना है और दूसरा नंबर इसके सारे कमांड होंगे कैसे वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर देखो तो आपने डिसीजन ये लिया कि मैं R2 के F0/1 पे आउटबाउंड इंटरफेस पे इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, ये आपने प्लान कर लिया, राइट गाइज? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपने पहली लाइन जो लिखी ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे आपको जाना है और ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे जाके आपको पहला कमांड चलाना है एक्सेस लिस्ट 10। गाइस ऑलरेडी आपको पता है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को इंडिकेट करने के लिए 1 to 99 नंबर है जिसको आप इंडिकेट करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को। एंड उसके आगे आप लिख रहे हो डिनाई करो, किसको डिनाई करना चाह रहे हैं? सो गाइज R2 को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जब ये सोर्स आएगा 172.16.2.1 जो इसका है, इस राउटर का 2.1 है, राइट गाइज? जब ये राउटर अगर R3 को एक्सेस करना कहीं भी जाना चाहे तो R2 को आपने यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर ये सोर्स आता है तो उसको आपको डिनाई करना है।
उसको आगे नहीं जाने देना, वो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। सो गैस, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंटैक्स जो होगा आपका, वो पहले आपको लिखना है एक्सेस लिस्ट, देन आपको नंबर लिखना है, लिस्ट का नंबर क्या है जो 1 से लेकर 99 के बीच में होगा, देन आप उसको डिनाई कर रहे हो जिस आईपी को आपको नहीं आगे जाने देना है, उस आईपी का नाम लिख दिया एंड उसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये आपने लिख रहा है। सो वाइल्ड कार्ड मास्क गैस, अगर एक आईपी को आप फोकस करना चाहते हैं तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, एक आईपी को अगर फोकस करना चाहते हैं तो सबनेट मास्क होगा 255 255 255। 24 बिट आईजीटी चाहिए आपको। सो 24 बिट आईजीटी चाहिए इन द सेंस 172.16.2.1 आपको आईजीटी चाहिए। इन दैट केस ये इसका सबनेट मास्क बनेगा। अगर ये इसका सबनेट मास्क बनेगा तो इसका अपोजिट आपका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा। अगेन वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने अभी 5th वीडियो पे ही रिकॉर्ड किया है, 5th पार्ट में ही रिकॉर्ड किया कि वाइल्ड कार्ड मास्क होता कैसे है। सो गैस, वाइल्ड कार्ड मास्क बड़ा सिंपल है। पहले आप सबनेट मास्क लिखो जिस आईपी को आप इंडिकेट करना चाहते हैं, जिस ग्रुप को इंडिकेट करना चाहते हैं, पूरे नेटवर्क को इंडिकेट करना चाहते हैं, उसका आप सबनेट मास्क लिखो और सबनेट मास्क का अपोजिट वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। तो अगर एक आईपी को यहाँ फोकस करना चाह रहे हो 172.16.2.1 तो उसका सबनेट मास्क बनेगा 255 255 255 एंड उसका अपोजिट जो होगा, बिकॉज सारे बाइनरी बिट में 1 1 हो जाएंगे, तो 1 का जो अपोजिट होगा दैट इज 0 0 0। सो यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0। आई बिलीव आपको ये क्लियर है कि वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते कैसे हैं। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे अगर देखो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब R2 पे रहते हुए आपको ये बताना है कि एक तो डिनाई कर दिया, बाकी तो परमिट रहेंगे ना। सो आपको यहाँ डिनाई के साथ परमिट का कंडीशन भी देना है, राइट। सो यहाँ पे बाकी लोग जैसे जनरली होता क्या, मैंने आपको एक ऑफिस का एग्जांपल दिया था कि वहाँ गार्ड बैठा हुआ है, तो गार्ड को आपने इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, गार्ड को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ए नाम का बंदा अगर आता है उसको नहीं आने देना, बट सारे लोग को आने देना। इसका मतलब क्या हुआ, बी टू जेड जितने नाम वाले लोग हैं वो सारे एंटर करेंगे, बट ए से अगर कोई नाम स्टार्ट हो रहा है उसको नहीं आने देना। सो डिनाई, तो आप गार्ड को आपने क्या किया, किसको डिनाई करना और बाकी सबको परमिट करना, राइट। सो जनरली बाय डिफॉल्ट होता है, या आप ये बोल लो कि अगर आप डिनाई का लिस्ट दिया हुआ है तो जिसका लिस्ट में नाम नहीं है वो सारे परमिट है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये लाइन भी आपको बतानी है, एक्सेस लिस्ट 10 वही ग्रुप जो एक बार आपने एक्सेस लिस्ट को दिया हुआ है जो 1 to 99 के बीच में, 199 के बीच में। सो गैस, यहाँ पे परमिट एनी का मतलब यहाँ क्या लिखना चाह रहे हो, बाकी सारे लोग परमिट रहेंगे, राइट। सो दैट इज परमिट एनी। सो ये दो कमांड मेनली आपका ACL का हुआ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के केस में। अभी अब जो चीज़ आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है वो अभी राउटर को इंस्ट्रक्शन दिया है, आपको ये बताना है कि किस इंटरफेस पे इसको लगाना है, बिकॉज ये इनबाउंड काम करेगा या आउटबाउंड, दोनों जगह लगा सकते हैं। बट आपको मैंने बोला था थियोरेटिकल पार्ट में, अगर इनबाउंड पे आप रोकना चाहोगे तो R2 को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा R1। सो बहुत समझदारी से, बहुत सोच करके आपको ये एक्सेस डिसाइड करना है कि मुझे किस इंटरफेस पे इसको लगाना है। सो गैस, मैं इसको F0/0 F0/1 पे लगाने जा रहा हूँ। यहाँ G0 लिखा हुआ है, यहाँ F0/ अगर गी है तो G हो जाएगा। गैस, अगर इस इंटरफेस पे आपने लगा दिया, फिर इसके बाद आपको लिखना है IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट। ये एक सिंटैक्स है जो आपको इस इंटरफेस पे जाके आपको यूज़ करना है। IP एक्सेस ग्रुप, जो ग्रुप आपने यहाँ बनाया हुआ है 10 का, एंड आउट मतलब ये बाहर जाने से इसको आपको रोक देना है। सो दैट इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय इंजीनियर। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सप्लाई दिस इंस्ट्रक्शन नाउ, और आपने इंटरफेस पे जाके बतला दिया कि आपको ये बाहर जाने से रोक देना है। कंट्रोल जेड किया और यहाँ शो IP एक्सेस लिस्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक्सेस लिस्ट कन्फिगर हुआ या नहीं हुआ, राइट गैस। सो अभी दो स्टेप में हम यहाँ काम करेंगे। पहले स्टेप में आपका IP स्कीमा को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का है, इसके बाद ये कमांड आपको डालना है, राइट। सो गैस, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और ये सारी चीज़ मैंने GNS3 पे किया है। रीज़न बिहाइंड GNS3 पे इसलिए किया कारण कि सारे लैब हमारे GNS3 पे हो जाएंगे, वरना पैकेट ट्रेसर पे नेम बेस एक्सेस लिस्ट नहीं होता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि सारा प्रैक्टिकल GNS3 पे ही करो। GNS3 का वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, बट रिकॉर्ड कर दूंगा। बट डेफिनेटली इट्स ईजी स्टेप, कोई गूगल पे भी देख सकता है, और मैंने एक बार दिखलाया भी है आपको। तो GNS3 को आप इंस्टॉल कर लेना, और जो iOS इमेज है, iOS फाइल है, वो मैं आपको गूगल ड्राइव से शेयर कर दूंगा। सो गाइज, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि GNS3 पे ये लैब मैं करने जा रहा हूँ, तो
तो पहला स्टेप में मैं आईपी कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ और सेकेंड स्टेप में मैं एक्सेस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करूँगा। सो गाइज हैव अ लुक। तो यहाँ अगर देखते हैं तो मैंने जीएनएस को ऑन कर लिया है। यहाँ देखो तो ये आपका जीएनएस 3 हमारा चल रहा है। आप इस ढंग से एक टोपोलॉजी बना लेना। मैंने यहाँ आईपी स्कीमा लिख रखा है कि लूप बैक एड्रेस 172.16.1.1 रहेगा। यहाँ पे इंटरफेस जो है आपका R1 का इंटरफेस 172.16.2.1 F0/0, यहाँ F0/0 है और यहाँ F0/1, ये F0/0 है। राइट गैस। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका देखते हैं तो ये आईपी स्कीमा पहले मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। यहाँ का लूप बैक एड्रेस 172.16.3.1 है और यहाँ का लूप बैक एड्रेस 172.16.5.1। आई बिलीव सबको लूप बैक एड्रेस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये यूज़ में आ रहा है एंड इसको हम फिर और बाकी दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इंटरफेस, राइट। बट रियल के इंटरफेस के ऊपर ये आईपी डले हुए हैं। गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के लिए जो मैंने आपको बोला कि मैंने नोटपैड में इसको बना रखा है कमांड को, पहले नोटपैड के कमांड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आज पर टोपोलॉजी, तो इसको आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर यहाँ देखते हैं, सो आई बिलीव मैंने नोटपैड मैं दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पे आते हैं गाइस, ये है आपका, ये देख सकते हैं आपको ये सारे कमांड्स हैं। गाइस एक चीज़ और भी मैं बताना भूल गया, वो भी पहले बताता हूँ। इनके बीच में आईपी एड्रेस 3 स्टेप में आप कर सकते हैं, इसको पूरा करना आपको। पहला स्टेप में आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है, सेकेंड स्टेप में आपको राउटिंग। सो मैं लिख देता हूँ, पहला स्टेप में आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है एज पर टोपोलॉजी, राइट। सेकेंड स्टेप जो होगा गाइस, उसमें आपको राउटिंग करना है, कोई भी राउटिंग कर देना, स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग। मैंने यहाँ पे रीप किया है बिकॉज इट्स ईजी टू परफॉर्म। एंड थर्ड जो प्लेस आप करेगा गाइस, इसके बाद आपको ACL करना है। तो पहले आईपी कॉन्फ़िगर मैं आपको दिखाता हूँ और ये राउटिंग कर दिया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस अगर मैं R1 की बात करूँ, सो R1 राउटर पे देखो, ये R1 का यहाँ पे देखो इनेबल किया, क्वांटिटी पे गया, R1 राउटर होस्ट नेम डाल दिया मैंने। आप भी ऐसे लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, या स्टेप बाय स्टेप आप इसी ढंग से करना, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। इंटरफेस लूपबैक 0 किया और इसका देखो आपने आईपी एड्रेस 172.16.1.1 एज पर टोपोलॉजी आपने दे दिया। मैं टोपोलॉजी को भी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, शायद ये थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो आप। सो गैस यहाँ पे देखें तो आप, नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, तो ये इसको इधर मैं ले लेता हूँ। यहाँ देखो। सो गैस अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका 1.1 है, तो यहाँ पे मैंने 1.1 आईपी ले लिया और ये देखो आईपी एड्रेस 172.16.1.1 और इसका सबनेट मास्क 255। यहाँ नो सेट नहीं करना था बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लूपबैक एड्रेस होता है एक्टिवेटेड होता है, नो सेट कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये रेगुलर हैबिट है, इसलिए ये यहाँ पे ये आप कर दिया करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट करो, फिर आप इंटरफेस F0/0 पे चले गए, यहाँ पे आप चले गए, राइट। इसके R1 के F0/0 इंटरफेस पे यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस स्कीमा दिया 172.16.2.1 और उसका सबनेट मास्क जो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2.1, राइट, उसका सबनेट मास्क हो गया। यहाँ पे नो सेट कर दिया आपने बिकॉज पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये तो फिजिकल इंटरफेस है, बिना नो सेट का ये एक्टिव होगा नहीं। एंड यहाँ पे गाइस ये राउटिंग कर दिया आपने। सो R1 के पास 2 नेटवर्क है और अगर आप रिप की बात करो, सो रिप में ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि हमें जितना नेटवर्क इसके इस राउटर पे कॉन्फ़िगर है, जितना नेटवर्क इस राउटर पे यूज़ कर रहे हो उसको आपको पब्लिश करना होता है। सो राउटर रिप कमांड चलाया आपने और यहाँ पे आपने 172.16.1 का ही नेटवर्क है और एक नेटवर्क आपके पास 172.16.2 का नेटवर्क है और एग्जिट करके इतना आपका काम हो गया। सो R1 इज कॉन्फ़िगर नाउ, राइट। अब गाइज मैं R2 पे लेके चलता हूँ आपको। अगर R2 की बात करें, सो R2 यहाँ पे देखो, तो R2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास ये जो है यहाँ देखो, तो पहले आपने इनेबल किया, कॉन्फ़िग किया है पता है, होस्ट नेम R2 कर दिया, लूपबैक इंटरफेस पे गया और ये लूपबैक को आईपी डाल दिया आपने। गेटिंग गाइस। सो यहाँ लूपबैक पे आईपी डाल दिया। सो 172.16.3.1 जो इसकी बातें मैं कर रहा था, ये R2 का ये लूपबैक एड्रेस, राइट। एंड इसके F0 मतलब यहाँ पे की बात अब कर रहे हैं, तो यहाँ एड्रेस आप डालने जा रहे हैं आईपी एड्रेस 172.2.2 और नो सेट कमांड चला दिया, फिर एग्जिट किया, फिर F0/1 पे चले गए आप, राइट। सो यहाँ पे आते हैं, सो इंटरफेस F0/1 पे जाकर के आपने आईपी डाला 4.1 जो यहाँ का आईपी है 4.1 एंड इसका सबनेट मास्क और नो सेट। एंड इसके बाद यहाँ पे भी गाइस आपने राउटिंग इनेबल कर दिया। गेटिंग। सो ये देखो नो सेट कमांड एग्जिट एंड यहाँ पे राउटर रीप आपने चलाया। अब इसको 3 नेटवर्क पता है, 2 तो इसके इंटरफेस पे लूपबैक है,
सो सबसे पहले 172.16.2.0 जो इस नेटवर्क का है, देन आपने लूपबैक का 3.0 एंड देन आपका इधर R2 से R3 के बीच का नेटवर्क आपका 172.16.4.0 है, वो आपने दे दिया, तो R3 R2 भी आपका कन्फिगर हो गया, राइट गैस। अब आते हैं, अगर यहाँ पे आते हैं, अब इसके बाद आप R3 को कन्फिगर करते हैं, तो R3 में आपका दो एड्रेस हो गया, एक लूपबैक एड्रेस 5.1 एंड 4.2 आपका इंटरफेस का हो गया, एंड यहाँ भी आपने राउटिंग दो नेटवर्क इसको पता है, दोनों नेटवर्क आपने पब्लिश कर दिया। गैस हमें ज़रूरत पड़ेगी टेलनेट की R3 के ऊपर, तो हमने क्या किया, R3 पे लाइन VTY 0/4 पासवर्ड टेलनेट लॉग इन एंड एग्जिट करके और एनेबल सीक्रेट पासवर्ड यहाँ सिस को मैंने दे दिया। तो R3 पे एनेबल सीक्रेट पासवर्ड और टेलनेट भी मैंने कन्फिगर कर दिया, बिकॉज ये हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो R3 पे हमने ये भी कमांड चला दिया। गेटिंग गाइज, तो ये तो हुआ आपका R3 का कन्फिग्रेशन। वन बाय वन अभी कॉपी करके मैं ये कन्फिगर कर दूंगा। एंड देन गाइज यहाँ पे अगर देखो तो अब मैं आता हूँ R2 के ऊपर, और R2 के ऊपर यहाँ देखो तो ये हमने जो जो कमांड आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ओ सो हाँ ऐसे भी देख सकते हैं। सो अगर मैं इसको देखता हूँ तो R2 के ऊपर आपने जो एक्सेसेस लगाया, कॉन्फिग किया एक्सेस लिस्ट 10, जो यहाँ आप देखो तो आपने जो पहले डिसाइड किया था, ये यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ। सो एक्सेस लिस्ट 10, यहाँ जो आपने देखा एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई दिस, वही चीज़ आपने यहाँ लिखा हुआ है। एक्सेस लिस्ट कॉन्फिग किया, ग्लोबल कन्वर्जन मोड पे कमांड चलाना है आपको, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 172.16.2.1 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। फिर आपने यहाँ लिखा था एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, वही चीज़ देखो यहाँ भी आपने नोट पैड में लिखा है एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। और फिर आप इंटरफेस F0/1 पे जा रहे हैं, बिकॉज अभी आप ग्लोबल कन्वर्जन मोड पे थे, अब इंटरफेस मोड पे जाके और यहाँ पे आपने ये कमांड चलाना था IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट, वही कमांड आपने यहाँ पे चला दिया, IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट, एग्जिट करके आप बाहर आ गए। सो गैस अभी इसी कमांड को मैं वर्ड से कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कैसे आप करेंगे। सो गैस मैं अपने टोपोलॉजी पे जाता हूँ और मैंने इसको जो है R1 को, ये देखिए मेरा ये R1 मैंने यहाँ एक्सेस कर रखा है, और इस R1 पे अगर जाते हैं तो गैस यहाँ पे मैं अभी कॉपी कर लूँगा। सो मैं अपने वर्ड फाइल में जाता हूँ, और यहाँ से करना क्या है, आपको R1 की चीज़ों को कॉपी कर लो, सिंपल। यहाँ मैं इनेबल ऑलरेडी हुआ पड़ा है हमारा, सो मैं कॉन्फ्टी से कॉपी करूँगा और रीप तक कॉपी कर लूँगा। सो यहाँ देखो अगर, सो यहाँ मैं कॉन्फ्टी से कॉपी करता हूँ और यहाँ रीप तक मैंने कॉपी कर लिया, जो कमांड अभी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। सो इसको कॉपी करो Ctrl+C एंड आप अपने R1 पे चले जाओ, जो अपने राउटर को एक्सेस कर रखा है यहाँ पे, राइट। ये पुटी पे मैंने एक्सेस कर रखा, ऑलरेडी मैं प्रिविलेज मोड पे हूँ, और यहाँ जैसे राइट क्लिक करूँगा ये कन्फिगर हो जाएगा। सो गाइड ये देखो राइट क्लिक किया और ये हमारा कन्फिगर हो गया, कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, राइट। ये हमने R1 को कन्फिगर कर दिया। Ctrl+Z करो और यहाँ आप IP चेक कर सकते हैं कि आपके दोनों IP यहाँ कन्फिगर हो चुके होंगे। हैव अ लुक, जैसे आपने दो IP यहाँ दिया था ना 172.16.1.1 और 2.1, 1.1 आपका लूपबैक 0 का था और 2.1 आपका इंटरफेस F0/1 का था। सो यहाँ चेक कर सकते हैं। सो IP INT ब्रीफ कमांड चला कर आप इसको देख सकते हैं कि दो इंटरेस्ट आपका कन्फिगर हो गया, 172.16.2.1 और 172.16.1.1, राइट गैस। और यहाँ पे अगर राउटिंग प्रोटोकॉल देखें तो रिप भी एनेबल हो चुका होगा। सो IP प्रोटोकॉल करके उसको भी चेक कर सकते हैं, सो IP एंड सो IP प्रोटोकॉल, राइट। सो IP प्रोटोकॉल अगर करें तो ये आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप आपका एनेबल है और ये आपका चल रहा है। गेटिंग गैस। नाउ अगर मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ कि इसके बाद मैं R2 पे चलता हूँ, अब R2 को कन्फिगर करते हैं, राइट। सो R2 को मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और R2 को ऑलरेडी आप देख चुके हो, यहाँ पे होस्ट नेम एक कॉन्फ्टी होस्ट नेम R2 एंड यहाँ पे आप देखो तो लूपबैक 0 आपने लूपबैक 0, सॉरी ये क्या हो रहा है। सो यहाँ पे जाए तो यहाँ से लूपबैक, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। सो लूपबैक 0 की अगर बात करते हैं, सो लूपबैक 0, वेट गाइज वेट 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। सो ये लूपबैक 0 हो गया एंड आफ्टर दैट यू कैन से कि यहाँ 172.16.1.1 सॉरी 172.16.3.1 ये आपका लूपबैक एड्रेस का हो गया। नो सेट कमांड आपको चलाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल अगर चला लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। एग्जिट किया, इंटरफेस F0/0 पे आते हो और यहाँ पे आपने 2.2 कन्फिगर किया R2 के ऊपर, राइट। एंड यहाँ नो सेट कमांड, यहाँ पे इंटरफेस F0/1 पे जो आपको R2 एंड R3 को कनेक्ट करा वो 4.1 का नेटवर्क है। यहाँ एग्जिट किया गैस और रिप के आपने 3 नेटवर्क चूंकि यहाँ पे है तो तीनों नेटवर्क यहाँ आपने बता दिया, राइट। अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है
कि इसको आपको कॉपी करना है, तो यहाँ से मैं क्वांटिटी से आपको इसको कॉपी करूँगा और ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लिया, जो आपने ऑलरेडी कमांड को देख चुका है। अब मैं R2 पे इसको कंट्रोल C करके R2 पे इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। सो यहाँ देखते हैं, तो ये प्रिविलेज मोड पे ऑलरेडी है, क्वांटिटी से कमांड को मैं कॉपी कर रहा हूँ। सो ये गाइस यहाँ तक आ गया और आप देख सकते हैं इसमें कमांड का कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स ये कमांड भी प्रॉपर आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। सो आईपी भी डल गया, राउटिंग भी हो गया। गाइस इस कमांड को आप वन बाय वन देख के भी लिख सकते हैं और जनरली इंडस्ट्री में वैसे भी करते हैं, बट जनरली इंडस्ट्री में इस टाइप से भी होता है कि आप अगर नोट पैड में पहले से लिख लो तो एरर होने के चांसेस कम होते हैं। रीजन बिहाइंड कि आपने प्रॉपरली इसको चेक कर सकते हो नोट पैड पे, और जब डायरेक्ट कमांड लिखते हो तो कई बार आपसे मिस्टेक होता है और वो गलत चीज़ कन्फिगर हो जाता है, तो आपको फिर ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आती है। सो बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप नोट पैड में लिख लो और उसको कॉपी कर दो। दैट इज द गुड आइडिया इन द इंडस्ट्री। सो गाइज अब मैं R3 को लेके जाता हूँ R3 पे। अब R3 पे इसको मैं कॉपी करता हूँ। सो R3 पे देखो, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी से मैं इसको कॉपी करूँगा। सो यहाँ पे देखें तो ये कन्फ्यूजन टर्मिनल का हो गया, और कन्फ्यूजन टर्मिनल होस्ट नेम डाला, लूपबैक 0, फिर यहाँ लूपबैक इसका IP एड्रेस डाला, नो सेट कमांड चला, एग्जिट किया, फिर F0/0 पे गए, 172.16.4.2 डाला, नो सेट किया, एग्जिट किया, रीप इनेबल कर दिया। दो ही इंटरफेस है इसलिए दो नेटवर्क नंबर मैंने, दो नेटवर्क इसके पास है तो दोनों मैंने पब्लिश कर दिया रीप के थ्रू। और गैस एग्जिट किया, लाइन VTY 0/3 मीन्स 5 यूजर इसको टेलनेट कर सकते हैं। R3 पे टेलनेट मैं कन्फिगर कर रहा हूँ बिकॉज टेलनेट की जरूरत पड़ेगा। सो यहाँ पे टेलनेट कन्फिगर, लॉगिन, ये कमांड है आपको टेलनेट का। एग्जिट किया, एनेबल सीक्रेट सिस्को, एक जब आप टेलनेट एनेबल करते हैं तो इसको एक्सेस करने के लिए एनेबल सीक्रेट या एनेबल पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। सो डेफिनेटली ये टेलनेट का ही पार्ट हो गया। सो गैस यहाँ से मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और इसको R3 पे मैं पेस्ट करता हूँ। सो गैस ये मेरा R3 है, यहाँ मैं गया और यहाँ पे ऑलरेडी मैं प्रिविलेज मोड पे हूँ। यहाँ सिंपल क्वांटिटी से कॉपी किया तो इसको मैं पेस्ट कर दिया। इफ़ देर इज़ नो एरर इट मीन्स एवरी लाइन इज़ ओके। सो गैस यहाँ पे देखो तो ये आपने R1 से R3 को कन्फिगर कर लिया। अब अगर गैस मैं बोलूँ कि R1 से R3 से अगर R1 को पिंग करते हो, जिसका पिंग कमांड आप चलाते हैं, पिंग 172.16 डॉट इसका था 1.2.1 था, 2.1 या 1.1 भी था। सो यहाँ पे मैं 2.1 को पिंग कर लेता हूँ। सो 172.16.2.1 अगर इसको पिंग करते हैं, यू आर गेटिंग द रिप्लाई, राइट। सो आप 3 से आपने पिंग कर लिया। इवन कि मैं R1 से आपको दिखाता हूँ, R1 पे जा करके अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, पिंग, सो पिंग हो जाएगा, पिंग 172.16 डॉट यहाँ पे 4.2 आपका R3 का है, राइट। सो अगर इसको पिंग करता हूँ, ये पिंग हो गया। अगर मैं टेलनेट करता हूँ R3 को, सो दिस इज टेलनेट करता हूँ। सो 172.16.2 सॉरी 4.2 अगर है, सो 4.2 अगर करता हूँ तो टेलनेट भी हो जाएगा। सो इफ टेलनेट इज ऑल्सो वर्किंग। सो देखो यहाँ पे टेलनेट का पासवर्ड टेलनेट था जो आपने दिया था वहाँ पे, एंड यू नो वेरी वेल कि टेलनेट कैसे कन्फिगर होता है। और यहाँ पे गैस EN आ गया, तो अगर EN में टाइप करता हूँ तो देखो ये EN का यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड पे जाने का आपको पासवर्ड मांग रहा है। इसका पासवर्ड था सिस्को, CISCO, ये देखो। तो गैस R3 पे आप आ गए, R1 से अपने R3 को एक्सेस कर लिया, मीन्स टेलनेट इज वर्किंग प्रॉपरली। सो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ मैं और ये आपका दोबारा से वापस आप R1 पे आ गए। गाइस अब हमारा जो लैब है मेन, वो है कि जो टोपोलॉजी पे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें ये एक्सेस लिस्ट लगाना है, और इस एक्सेस लिस्ट को भी मैंने नोट पैड में लिख रखा है, राइट। अब नोट पैड से वहीं से मैं कॉपी करके अपने राउटर पे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, और हमने डिसाइड किया कि R2 के आउटबाउंड इंटरफेस पे लगाना है, जो इस कमांड में है कि R2 के आउटबाउंड, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो R2 के आउटबाउंड इंटरफेस पे लगाना है हमें F0/1 पे, राइट गाइज। सो इसका भी कमांड हमने लिख रखा है, तो ये आपके नोट पैड में मिलेगा। सो यहाँ पे R2 पे जो इम्प्लीमेंट करना है उसको यहाँ सिंपल क्वांटिटी से कॉपी करना है। ये लिखा हुआ है क्वांटिटी एक्सेस लिस्ट, देखो जो वहाँ था वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परमिट, बाकी सबको परमिट करना है। और यहाँ गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको इंटरफेस F0/1 पे, एंड IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट का मतलब है बाहर जाने से इसकी ट्रैफिक को रोक दो। सो गाइज यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं तो ये देखो आप इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, एंड इसको R2 पे कॉपी कर दो, राइट। सो ये R2 पे जाते हैं और R2 पे आपने अभी यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, बिकॉज आपने कॉपी जो किया वो क्वांटिटी से कॉपी किया। सो ये एग्जिट करिए आप, और एग्जिट करके यहाँ से इसी को कॉपी कर दो, राइट।
सो गैस यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया, ये एक्सेस लिस्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, जो एक्सेस लिस्ट ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब क्या होगा गैस, जो अभी R1 से अगर देखो तो R1 से अभी भी आपने पिंग किया था, राइट। सो जो अभी पिंग किया था, पिंग का रिस्पॉन्स आपको आया था, अब पिंग नहीं होना चाहिए बिकॉज आपने एक्सेस लिस्ट आपने एक्सेस लिस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। सो गैस अनरीचेबल आ गया, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी भी कम्युनिकेट कर रहा था, जो अभी आगे देखा है यहाँ पे देखो 100% आपको मिला था, अब गैस ये अनरीचेबल हो गया। और इवन कि अभी टेलनेट किया था तो R3 यहाँ आ गया था, और अभी आप टेलनेट का देखो यहाँ पे क्या है, तो अगर टेलनेट करते हैं आप, सो यहाँ टेलनेट करते हैं 172.16.4.2 जो अभी टेलनेट हो रहा था, अब देखो ये क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, गेटवे और होस्ट डाउन, ये आपको टेलनेट नहीं करने दिया। सो गैस यहाँ जो आप देख पा रहे हो, इसमें इसके अंदर देखो तो अभी आपने एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट कर दिया। आप R2 पे जाके कमांड शो आईपी एक्सेस लिस्ट करोगे, शो आईपी एक्सेस लिस्ट अगर करते हैं तो ये आपको एक्सेस लिस्ट बतला देगा कि यहाँ पे 30 डिनाई, 10 डिनाई एंड 20 परमिट, यानी 56 मैचेस आपको परमिट है। इसके बारे में भी ये अभी मैं डिटेल में नहीं जाता बिकॉज ये थोड़ा सा सबनेटिंग से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। एंड गैस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपने शो आईपी एक्सेस लिस्ट यहाँ चलाया, और स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट 10 का जो आपने बना रखा है, सिर्फ इस पर ध्यान देना है अभी आपको, राइट। सो गैस ये आपने एक्सेस लिस्ट यहाँ लगा रखा है और ये आपका वर्क कर रहा है। अगर एक्सेस लिस्ट हटाना है आपको तो गैस इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्ट्री करो और यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 10 है, एक्सेस लिस्ट यहाँ 10 जो लिखा हुआ है, कंट्रोल ए करके बिगिन में जाओ और यहाँ नो लिख दो, नो एक्सेस लिस्ट 10, राइट। ये आपका जो 10 का ग्रुप आपने बना दिया था वो हट चुका है। और यहाँ चेक कर सकते हैं शो आईपी एक्सेस लिस्ट में अब कोई मैसेज नहीं आ रहा है, नहीं तो पहले क्या आ रहा था, पहले ये मैसेज आ रहा था आपको शो आईपी, अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने एक्सेस लिस्ट को हटा दिया है। अगर आप यहाँ से दोबारा से पिंग एस्टैब्लिश, अब वहाँ से चूंकि एक्सेस लिस्ट हटा दिया आपने, फायरवॉल इंप्लीमेंट जो किया था उसको हटा दिया, अब यहाँ दोबारा से पिंग आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो इफ यू आर गोइंग टू पिंग 172, ये देखो पिंग स्टार्ट हो गया, और अगर टेलनेट करेंगे तो टेलनेट भी आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो गैस ये टेलनेट भी चल रहा है। सो टेलनेट का पासवर्ड टेलनेट है, और ये देखो R3 आ गया, एग्जिट करके आप बाहर निकल जाओगे। सो गैस ये था आपका स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का प्रैक्टिकल। आई बिलीव कि आगे का जो भी प्रैक्टिकल है उसमें मैं एक पार्ट में 2 बार 2 लैब करूँगा, अभी बिगिनिंग था इससे थोड़ा सा हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ गया, बट आगे के लैब में मैं एक लैब में थोड़ा और भी फास्ट करने की कोशिश करूँगा, और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट एंड टाइम बेस और नेम बेस मैं चाहूँगा कि कंप्लीट कर दूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइज आई बिलीव कि ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि लैब कैसे करना है, बिकॉज अक्सर मैं आपको ये देख रहा था कि कई बार आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि लैब करना कैसे है। सो अभी आगे का लैब में मैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट आपको करवाना चाह रहा हूँ, और ये चूँकि ये 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बने इसीलिए मैं अब नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, अदरवाइज ये थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। सो गाइज थैंक यू, आई बिलीव कि इस लैब को आप देख के कर लेना एंड इसको आप कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल करो, या नहीं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट गाइज, थैंक यू।